कंसीडर दिस एग्जाम्पल. Construct the minimal DFA that accepts all the strings of A's and B's where every string contains ABA as substring. ओके, तो अब ये क्वेश्चन भी है जिसमें ABA as substring है. ओके, तो पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज L, मतलब इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनका पैटर्न क्या होगा. तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न होगा क्या, ABA, तो ये सब स्ट्रिंग है. इधर स्टार्टिंग में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एज और बीज का, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है ए और बी की. ओके, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. और यहां पर एंड भी कुछ भी हो सकता है, ए और बी की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है. ओके, तो अगर मैं यहां से अब क्या करूं, यहां से इसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग निकालूं, तो चूंकि x और y दोनों मीन्स स्ट्रिंग्स हैं. ओके, और जो है एप्सिलॉन हो सकता है, तो x और y दोनों को अगर एप्सिलॉन कर दूं तो ABA एक इसमें से स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग मिलती है. ओके, अगर x को a कह दूं तो ABA और y को एप्सिलॉन कह देता हूं. x को अगर सिर्फ एक लेंथ की स्ट्रिंग इसको लेता हूं B, तो ABA और y को एप्सिलॉन कहा. तो इस तरह से, चूंकि इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो इसमें और बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. तो ये मतलब अगर इसमें देखो तो ये क्या है, ये हमको मिल गया स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग. अब इस स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे DFA. तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये A हो गया. ओके, ABA. अब ABA एक्सेप्ट भी होनी चाहिए और इसीलिए इसको क्या कह देंगे, सॉरी यहां मैंने A लिख दिया. ABA, ये इसको फाइनल स्टेट भी करना पड़ेगा. इसको इनिशियल स्टेट बनाएंगे तो Q0, Q1, Q2 और Q3. ओके, ABA एक्सेप्ट हो रही है. अब क्या करेंगे, चूंकि हमें DFA बनाना है तो सिस्टम को कंप्लीट करेंगे. तो Q0 पर अगर A का ट्रांजिशन हो तो Q1, मतलब कोई स्ट्रिंग अगर A से ही स्टार्ट हो रही है तो ये यहां पर Q1. अब Q0 पर क्या ट्रांजिशन बचा है, B का ट्रांजिशन होना चाहिए. क्यों, क्योंकि A का ट्रांजिशन हो चुका है. मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होंगे. तो B को मैं क्या करता हूं, B को ये लूप कर देता हूं. मतलब अगर स्ट्रिंग B से स्टार्ट हुई तो लूप हो जाए जितने भी B पढ़ने हैं, और अगर A से है तो फिर A से ये पाथ मिल गया इसको. स्टेट Q1 पे पहुंचा, यहां पर B का ऑलरेडी ट्रांजिशन हो रखा है तो A का ट्रांजिशन बचा है. A के ट्रांजिशन के लिए हमने क्या कहा, ABA से ABA सब स्ट्रिंग हो तो एक्सेप्ट हो, तो A का मैं यहां पर लूप लगा देता हूं कि ABA यहां से भी मिल सकता है तो भी एक्सेप्ट हो जाए. ओके, अब जब मतलब जैसे स्ट्रिंग हो गई AABA. ओके, AABA, तो फिर उस केस में ये वाला A और BA ये मिल करके एक्सेप्टेंस करेगा. ओके, अब मतलब इस तरह से AABA, तो ABA सबस्ट्रिंग तो ये है, पहला वाला A तो काम का नहीं है क्योंकि सबस्ट्रिंग ABA है, तो तीनों सिंबल एक साथ होने चाहिए सबस्ट्रिंग की तरह. तो ये स्टेट भी हमने कंप्लीट कर दी. नाउ कम टू Q2. अगर सपोज करो हम Q2 पे हैं, A का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है. ओके, तो इस जगह पे क्या ट्रांजिशन बचा हुआ है, B का ट्रांजिशन बचा हुआ है. अब अगर इस जगह पर B आ जाता है, ओके, तो हम B को अगर सपोज करो B को यहां से यहां Q1 में ले आए तो किसी काम का नहीं है. क्यों काम का नहीं है, क्योंकि मीन्स अगर यहां से B का ट्रांस चलाते हैं तो BBA, तो एक्सेप्टेंस जैसी कोई बात नहीं बन रही है. ओके, तो हम क्या करेंगे, Q2 को यहां Q0 पर ले आएंगे, किसका ट्रांजिशन देके, B का ट्रांजिशन देके.
तो इससे क्या होगा कि अगर इस स्टेट पर आकर के बी आ गया है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि लास्ट में कोई ऐसी स्ट्रिंग हो जिसमें ए बी ए हो, तो यहां से बी में ले आए और ए बी ए है तो फिर से एक्सेप्ट हो जाए। ओके, और यहां पर देखो y क्या है, ए और बी की कोई भी स्ट्रिंग, तो कहता है एक बार अगर ये श्योर हो गया कि ए बी ए मिल चुका है, ओके, कोई भी स्ट्रिंग जिसमें ए बी ए सब स्ट्रिंग मैच हो चुकी है, एक्सेप्ट मतलब इतना यहां तक ये मिल चुका है, तो लास्ट में ए और बी की कोई भी स्ट्रिंग हो तो इसलिए Q3 में ए और बी का लूप कर देंगे। क्या ये DFA है? यस, ये DFA है, क्योंकि हर एक स्टेट पर डिटरमिनिस्टिक मूव हैं इनपुट के। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेट पर एक इनपुट पढ़ के, मतलब एक स्टेट पर ए पढ़ करके सिर्फ एक ही चॉइस है, या Q0 पर बी पढ़ के सिर्फ एक ही चॉइस है, यही होता है डिटरमिनिस्टिक। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये MDFA है? यस, ये MDFA भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी स्टेट इक्वल नहीं है और अनरीचेबल स्टेट भी नहीं है। ओके, अगर सेकंड इसका आंसर देना है एंड आल्सो आंसर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, तो 1 2 3 4 स्टेट में हम ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, एंड दैट्स